नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो चलिए आज सेट संख्या 5 में आज आप लोग को कुल टॉप 20 जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर आधारित समान ज्ञान और समान अध्ययन हेतु आप लोगों के लिए कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो वर्तमान में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किस पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी? जिसका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी ने। सेकंड आपके सामने है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। जिसमें पहला है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, जो कि यह कथन सत्य है। अगला कथन है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, जो कि यह कथन भी सत्य है। यानी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा BN राव जी को। अगला प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जिसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 6 है, सही मिलान करना है आपको, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ वर्ष दिया हुआ है और दूसरी तरफ इस वर्ष में यह कब अपनाया गया। तो बात करें 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, तो इस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। तो यह मिलान वर्ष और वर्ष के अंतर्गत जो अपनाया गया था वह इस प्रकार से है। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 7। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में किस डे वर्ष को संविधान सभा का अंतिम रूप पेश किया था? तो अगर डे की बात करें तो वह 4 नवंबर को, अगर वर्ष की बात करें तो 1948 को। यानी 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। अगस्त प्रस्ताव की बात हो रही है, तो किस वर्ष में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था? तो वह कौन सा वर्ष था? 1940। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। किस आयोग के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था? इसका सही उत्तर है फजल अली आयोग पर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो कुल समय जो लगा था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। इसका आप लोग को सही मिलान करना है। एक तरफ वर्ष है, दूसरी तरफ स्थापना है। तो ये बताना है कि किस वर्ष में क्या चीज़ स्थापित किया गया था। तो 1600 ईस्वी की बात अगर करें तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था। 1773 की बात करें तो इस दिन रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। और वर्ष 1784 की अगर बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। और वर्ष 1813 की अगर बात करें तो चार्टर एक्ट को लाया गया था। जो मिलान कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो द्वैध शासन को। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का पिता किस वायसराय को कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। सिविल सेवक की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? जिसका सही उत्तर होगा वर्ष 1926 को। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। किसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? जिसका सही उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। प्रश्न संख्या
16th आपके सामने है। एक तरफ अधिनियम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। आपको यह इसका सही मिलान बताना है कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष में लाया गया। तो बात करें भारत परिषद अधिनियम की, तो जिसे वर्ष 1861 में लाया गया। शाही उपाधि अधिनियम की अगर बात करें तो इसे वर्ष 1874 में लाया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसे वर्ष 1909 में लाया गया, और भारत सरकार अधिनियम जिसे वर्ष 1935 में लाया गया। तो यह मिलान कुछ इस प्रकार से है। आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन की बात अगर करें तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। कौन से संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। भारत में किस डे को विधि दिवस लॉ डे के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर को लॉ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19th है। कौन से संविधान संशोधन वर्ष 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां। सही मिलान की अगर बात करें तो एक तरफ अध्यक्ष दिए हुए हैं और दूसरी तरफ समिति। तो संघ संविधान की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था, और झंडा समिति में जो अध्यक्ष बनाया गया था वह राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और संचालन समिति की अगर बात करें तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो अध्यक्ष और समिति के बीच कुछ इस प्रकार से मिलान होगा। इस प्रकार से हमने आप लोग को जीके एंड जीएस पर कुल टॉप 20 महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर आधारित आज हमने आप लोग को 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताया। और इसी प्रकार आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।